आज हम बात करने वाले हैं कि हार्ट डिजीज़ से बचाव आखिर क्या कर सकते हैं, बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो एक हार्ट डिजीज़ से समस्या बहुत ज़्यादा आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों को ये ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो इससे बचाव क्या है? इसमें सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हार्ट डिजीज़ किस तरह के लोगों में ज़्यादा होता है। तो जो लोग शिथिल होते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, जिनको पहले से डायबिटीज़ की समस्या हो या जो धूम्रपान करते हैं, इन तरह के लोगों में ज़्यादा होती है। इसके अलावा तनाव जिनको ज़्यादा होता है, वैसे लोगों में भी तनाव की वजह से भी हार्ट डिजीज़ की समस्या बढ़ती है। तो अब हम इसमें ये जानना चाहेंगे कि आखिर इससे बचा कैसे जाए, कैसे हार्ट डिजीज़ से दूर रहा जाए। तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्टिव रहिए, कम से कम आधे घंटे प्रतिदिन व्यायाम करिए। व्यायाम का मतलब ये नहीं कि भारी चीज़ उठाना, वेट लिफ्टिंग करना। व्यायाम का मतलब कार्डियो एक्सरसाइज, एटलीस्ट तेज़ी से ब्रिस्क वॉकिंग आधे घंटे डेली करिए। दूसरा हो गया खान पान में क्या बचाव करना है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग ज़्यादा कीजिए, तला हुआ छना हुआ चीज़, वसा युक्त चीज़ का उपयोग कम करना है। तीसरा है कि तनाव से मुक्त होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, मेडिटेशन करें, योगा करें और वर्क स्ट्रेस को घर पे ना लाएं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप बचाव कर सकते हैं। दूसरा है कि आजकल यंग लोगों में भी हम लोग देखते हैं कि हार्ट डिजीज़ बढ़ रहा है। जैसे डायबिटीज़ है किसी को, तो उसको यंग एज में भी डायबिटीज़ होता है। कहा जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिकन कंट्रीज़ में जो हार्ट डिजीज़ होता है, तो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में, खास करके इंडिया में, उससे 10 साल कम उम्र में ही हार्ट डिजीज़ शुरू हो जाता है। तो इसके लिए है कि दिनचर्या में परिवर्तन लाना, और जो एसोसिएटेड बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो इनको नियमित उपचार होता रहना चाहिए और डायबिटीज़ का प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। तो शुगर जिनको है उनको रेगुलर मेडिसिन लेना है, एक्सरसाइज करना है, भोजन में परहेज करना है। ये सब तरीक़ों से ही हम लोग हार्ट डिजीज़ से बचाव कर सकते हैं, ताकि हमारे जो लोगों में बहुत, जो कहते हैं प्रीवैलेंस, कहते हैं कि 100 लोग में से कितने लोगों को हार्ट डिजीज़ हो रहा है, तो प्रीवैलेंस को घटाया जा सके। दूसरा है कि सरकार को भी जागरूकता फैलाना चाहिए, तरह तरह का कैंप होना चाहिए। हम लोग भी कैंप करते रहते हैं, महीने 2 महीने में एक बार स्कूल्स में, ताकि बच्चों को ही जागरूक किया जाए। जब बच्चे जागरूक होंगे तो जब वे बड़े होंगे तो वो प्रिकॉशन लेंगे, अपने घर में बाकी लोगों को जागरूक करेंगे। तो प्रिकॉशन ही सबसे ज़रूरी है, इलाज से ज़रूरी है बचाव। अब बचाव कैसे किया जाए, इसके लिए हमारा दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि वो जागरूकता फैलाए। जैसा कि आपने बचाव के बारे में बताया, डायबिटीज़ के बारे में भी बताया, ऐसे बहुत से लोग हैं जो, खासकर बात अगर युवा पीढ़ी की करें, तो बहुत से लोगों को ऐसी है कि वो स्मोकिंग करते हैं और गलत आदतें भी हैं खान पान को लेकर। तो वो स्मोकर्स कैसे इसको छोड़ सकते हैं? तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई रिस्क में होते हैं स्मोकर्स। डायबिटीज़ और स्मोकिंग, ये 2 चीज़ है जो सबसे हाई रिस्क में प्रीडिस्पोज करता है इंडिविजुअल्स को कि उनमें हार्ट डिजीज़ और लंग डिजीज़, लंग कैंसर और भी कई तरह के कैंसर, साथ में एसोसिएटेड हार्ट डिजीज़ स्मोकर्स में ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले उनको इनकरेज करना होगा। कई तरह के धूम्रपान निषेध का पीएमसीएच में और कई बड़े अस्पताल में बनाया गया है कि काउंसलिंग होता है, निकोटीन को कैसे छोड़ा जाए, उसके लिए च्युइंग गम वगैरह आता है। तो ये सब उपयोग करके किसी तरह स्मोकिंग से बचाव किया जाए, क्योंकि ये सबसे हाई रिस्क पे डालता है। सबसे ज़्यादा हाई रिस्क के लिए डायबिटीज़ और स्मोकिंग हार्ट डिजीज़ के लिए है। तो जैसे कि स्मोकर्स की हम बात ही कर रहे थे, तो स्मोकर्स अगर चाहें कि वो छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें डॉक्टर के पास वो कैसे सलाह कर सकते हैं? कि बहुत सारे लोगों को ऐसी धारणाएं भी होती हैं कि अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं अगर ये सब छोड़ने के लिए, तो उन्हें शर्मिंदगी भी होती है बहुत सारे लोगों को। तो वो कैसे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? इसके लिए बहुत अच्छा पहल किया गया है सरकार के द्वारा भी, कि इसके लिए काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है। काउंसलिंग सेंटर में आपको कई सारे लोग और भी मिलेंगे जो धूम्रपान लेते हैं, तो सारे लोगों को एक साथ बिठा के काउंसलिंग किया जाता है। साथ में निकोटीन गम वगैरह आता है, जो अचानक तो कोई छोड़ नहीं सकता है, तो निकोटीन गम आता है, निकोटीन पैच आता है, जिसको ट्रांजिएंटली यूज किया जाए, दिन में 1-2 बार यूज किया जाए और धीरे धीरे उसको भी कम्प्लीटली छोड़ दिया जाए।